वेलकम टू पावर ऑफ बुक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसे दुनिया भर के करोड़ लोगों ने पढ़ा, फॉलो किया और अपनी जिंदगी बदली। स्टीवन आर कवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये कोई ऑर्डिनरी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है जिसमें कवे बताते हैं कि सक्सेस सिर्फ स्किल से नहीं बल्कि कैरेक्टर और प्रिंसिपल से आती है। अगर आप अपनी जिंदगी को जेन्युइनली बेटर बनाना चाहते हो, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, तो ये 7 हैबिट्स आपके लिए एक मैप जैसी हैं। चलो एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक बार एक आदमी फॉरेस्ट में जा रहा था। उसने देखा एक वुडकटर दिन भर एक ही पेड़ पर कुल्हाड़ी मार रहा है। थका हुआ, पसीने में भीग गया, पर पेड़ कट नहीं रहा। वो आदमी बोला, भाई, तू अपनी कुल्हाड़ी तेज क्यों नहीं करता? वुडकटर बोला, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पेड़ काटने में बिजी हूं। कवे कहते हैं, हम सब उसी वुड कटर जैसे हो गए हैं। हम इतने बिजी हैं काम करने में कि अपने आप को बेटर बनाने के लिए टाइम ही नहीं निकालते। और इसीलिए ये 7 हैबिट्स बनी हैं, ताकि हम अपने टूल्स, अपनी थिंकिंग, अपनी डायरेक्शन को शार्पन कर सकें। स्टीवन कवे ने ये बुक 1989 में लिखी थी, लेकिन आज भी ये हर एक जनरेशन के लिए रेलेवेंट है। उनका कहना था, इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, फर्स्ट चेंज योर हैबिट्स। और ये हैबिट्स सिर्फ डेली रूटीन नहीं है, ये माइंडसेट और प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी थिंकिंग और बिहेवियर दोनों को शेप करते हैं। कवे कहते हैं, हर इंसान 3 स्टेजेस से गुजरता है। 1. डिपेंडेंस, जब हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे तुमने ये नहीं किया, मेरे बॉस ने प्रॉब्लम क्रिएट की, एटसेट्रा। 2. इंडिपेंडेंस, जब हम खुद जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, जैसे मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूं। 3. इंटरडिपेंडेंस, जब हम टीम वर्क और रिलेशनशिप्स के थ्रू बड़ा अचीव करते हैं। और ये 7 हैबिट्स इन्हीं 3 लेवल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। हैबिट 1 to 3, प्राइवेट विक्ट्री, अपने आप पर जीत पाना। हैबिट 4 to 6, पब्लिक विक्ट्री, दूसरों के साथ जीत बनाना। हैबिट 7, रिन्यूअल, अपने आप को अपग्रेड करते रहना। कवे लिखते हैं, सो अ थॉट, रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन, रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट, रीप अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर, रीप अ डेस्टिनी। मतलब हर एक छोटी सोच एक एक्शन बन सकती है, एक्शन एक हैबिट बनती है, हैबिट आपका कैरेक्टर बनाता है, और आपका कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी। सो अगर हम अपनी हैबिट्स बदल लें, हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। Why this book matters? ज्यादातर लोग सोचते हैं सक्सेस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या मोटिवेशन से मिलती है, पर कवि कहते हैं ट्रू इफेक्टिवनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड आउट। पहले अंदर से ग्रो करो, तभी बाहर के रिजल्ट्स चेंज होंगे। यही रीजन है कि दुनिया के टॉप सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स ने इस बुक को अपनी लाइफ चेंजिंग लिस्ट में रखा है। बिल क्लिंटन ने इस बुक को रीड करके अपनी लीडरशिप स्टाइल चेंज की थी, और हजारों स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और कंपनीज इसके प्रिंसिपल्स आज भी फॉलो करते हैं। यहां पावर ऑफ बुक पर हम सिर्फ बुक के आइडियाज नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपा ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं, क्योंकि हर बुक एक न्यू पर्सपेक्टिव देती है, और ये बुक आपको एक न्यू यू बनाने का रोड मैप देगी। तो अगर आप रेडी हो अपनी थिंकिंग, अपनी रिलेशनशिप्स और अपने रिजल्ट्स बदलने के लिए, तो अगले पार्ट्स में हम डिटेल में समझेंगे कवि की 7 हैबिट्स, एक एक हैबिट के साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, स्टोरीज और लेसन्स के थ्रू। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्टीवन कवी के वर्ल्ड फेमस फिलॉसफी का। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, जिसमें कवि सिखाते हैं कि हम अपनी जिंदगी के ऑथर खुद कैसे बन सकते हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, अपनी जिम्मेदारी लो। कुवे कहते हैं, प्रोएक्टिव लोग अपनी जिंदगी के क्रिएटर होते हैं, विक्टिम नहीं। वो ये नहीं कहते कि मेरे बॉस ने मुझे चांस नहीं दिया या मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। वो कहते हैं, मैं खुद अपने रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में डिफरेंस। सोचो, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं। दोनों के बॉस उन्हें डांट देते हैं। पहला रिएक्ट करता है, गुस्सा हो जाता है, मूड खराब, प्रोडक्टिविटी 0। दूसरा कामली सोचता है कि शायद बॉस का मूड खराब था या मैं अपने काम में इंप्रूव कर सकता हूं। यही फर्क है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव थिंकिंग में। कोवे कहते हैं, रिएक्टिव लोग अपनी फीलिंग्स और मूड के कंट्रोल में रहते हैं।
प्रोएक्टिव लोग अपनी वैल्यूज के कंट्रोल में रहते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कोवे एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो सब चीजें आती हैं जिनके बारे में हम चिंता करते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, वेदर, इकोनॉमी या दूसरों के एक्शंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें आती हैं जिनके ऊपर हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपना एटीट्यूड, अपना काम, अपनी रिस्पॉन्स। प्रोएक्टिव लोग अपना फोकस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर रखते हैं। रिएक्टिव लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं उन चीजों पर जिनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। कोवे कहते हैं, द मोर यू फोकस ऑन थिंग्स यू कैन कंट्रोल, द मोर योर इन्फ्लुएंस ग्रोज। मतलब अगर हम अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाएं जो हम चेंज कर सकते हैं, तो धीरे धीरे हमारा इंपैक्ट बढ़ता चला जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला। कोवे एक रियल लाइफ हीरो का एग्जाम्पल देते हैं। नेल्सन मंडेला ने 27 ईयर्स जेल में गुजारे, लेकिन उन्होंने अपने थॉट्स और एटीट्यूड को कभी कैद नहीं होने दिया। वो हर दिन ये सोचकर जीते थे कि मैं अपनी नेशन के फ्यूचर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। वो रिएक्टिव नहीं हुए, प्रोएक्टिव रहे, और इसी माइंडसेट ने उन्हें एक लीडर बनाया, रिवेंज नहीं, रिकंसिलिएशन चूज करने वाला इंसान बनाया। प्रोएक्टिव लैंग्वेज वर्सेस रिएक्टिव लैंग्वेज। कोवे कहते हैं, हमारे शब्दों से ही पता चल जाता है हम रिएक्टिव हैं या प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूं, उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं डिसाइड कर सकता हूं क्या करना है, मैं अपने मूड के ऊपर कंट्रोल रखता हूं, मैं रिस्पॉन्स चूज करता हूं। एक सिंपल लाइन याद रखो, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ चॉइस। यानी हर सिचुएशन में एक छोटा सा गैप होता है जहां हम डिसाइड कर सकते हैं कैसे रिएक्ट करना है, और वही गैप हमारा ट्रू पावर होता है। पावर ऑफ बुक रिफ्लेक्शन। सोच के देखो दोस्तों, कितनी बार हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया को ब्लेम करते हैं, पर कोवे कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में सच में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो ब्लेम गेम बंद करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। पावर ऑफ बुक के इस पार्ट का एसेंस ये है, यू आर नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ योर सर्कमस्टेंसेज, you are a product of your decisions. How to practice this habit? 1. Observe yourself. जब भी कोई प्रॉब्लम आए, देखो क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्स चूज कर रहा हूं। 2. Replace language. मुझे करना पड़ता है को रिप्लेस करो, मैं चूज करता हूं। 3. Focus on influence. अपनी एनर्जी उस जगह लगाओ जहां तुम कुछ चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर ट्रैफिक में फास्ट लेन बंद है तो कंप्लेन करने के बजाय पॉडकास्ट सुन लो, तुम कंट्रोल में हो। कोवे के वर्ड्स में, इट्स नॉट व्हाट हैपन्स टू यू बट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट हैपन्स दैट मैटर्स मोस्ट। और यही है प्रोएक्टिव लिविंग, अपने लाइफ के डायरेक्टर बन जाओ, एक्टर नहीं। तो ये थी पहली हैबिट, बी प्रोएक्टिव। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो, अपने रिएक्शंस चूज करो और हर दिन अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करो। ऐसे लोग ही अपनी डेस्टिनी लिखते हैं। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, गोल क्लैरिटी का पावर। कोवी कहते हैं, हमारी जिंदगी एक ब्लूप्रिंट की तरह है। अगर हम ब्लूप्रिंट नहीं बनाएंगे तो हम बस बिल्डिंग के बिना डिजाइन में काम कर रहे होंगे। एग्जाम्पल, सोचो 2 लोग करियर में नए हैं। पहला बिना गोल के काम करता है, सिर्फ टास्क्स कंप्लीट करना, प्रमोशन के लिए स्ट्रेस लेना। दूसरा क्लियर गोल के साथ काम करता है, जैसे 5 साल में मैनेजर बनना है और टीम लीड बनकर वैल्यू क्रिएट करना है। कौन ज्यादा इफेक्टिव है? क्लियरली दूसरा, क्योंकि उसका हर एक्शन पर्पस के साथ अलाइंड है। अपनी जिंदगी का विजन बनाएं। कोवी कहते हैं, अपनी जिंदगी को डिजाइन करो, सर्कमस्टेंसेस का वेट मत करो। अपनी फैमिली के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो, अपने करियर में क्या इंपैक्ट चाहते हो, अपनी हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ में क्या अचीव करना चाहते हो। ये क्लैरिटी हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाती है और डिसीजंस को सिंपल बनाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी जिंदगी में क्लियर विजन रखा था, आई हैव अ ड्रीम। उसने अपनी सारी लाइफ के एक्शंस इस विजन के अराउंड अलाइन किए। हर स्पीच, हर प्रोटेस्ट, हर प्लानिंग उसके अल्टीमेट गोल को सपोर्ट करता था, इसलिए वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हुआ। रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें? 1. मॉर्निंग में अपनी प्रायोरिटीज सेट करो, अपने लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से। 2. डिसीजंस लेने से पहले सोचो, क्या ये एक्शन मुझे मेरे एंड गोल के करीब ले जा रहा है या दूर? विजुअलाइजेशन का यूज करो, अपने गोल को क्लियरली इमेजिन करो, जैसे ऑलरेडी अचीव कर लिया हो। कोवी कहते हैं, ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड, देन इन रियलिटी।
मतलब हर चीज पहले सोच में बनती है, फिर रियलिटी में। अगर सोच क्लियर है तो रियलिटी भी स्ट्रांग और अलाइंड होगी। पावर ऑफ बुक रिफ्लेक्शन। सोचो दोस्तों, कितनी बार हम काम स्टार्ट करते हैं बिना एंड गोल के, बस रिएक्ट करते जाते हैं। यह हैबिट हमें सिखाती है कि लाइफ का पर्पस और विजन को पहले डिफाइन करो, फिर हर दिन का प्लान उसके हिसाब से बनाओ। यही है हैबिट 2 का एसेंस। अपनी लाइफ का डायरेक्टर खुद बनो और हर एक्शन उसके हिसाब से चूज करो। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ट्रू प्रोडक्टिविटी। बहुत लोग बिजी रहकर प्रोडक्टिव फील करते हैं, लेकिन असल में वो डिस्ट्रैक्शंस में उलझे होते हैं। कोवे कहता है कि हमारी एक्टिविटीज 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं: इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। हैबिट 3 का फोकस है इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट पे, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म सक्सेस और बैलेंस लाता है। एग्जाम्पल, लाइफ का टाइम मैनेजमेंट। सोचो 2 स्टूडेंट्स अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट सिर्फ अर्जेंट असाइनमेंट्स कर रहा है, लास्ट मोमेंट स्ट्रेस में आता है। दूसरा स्टूडेंट अपनी स्टडी प्लान बनाकर डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करता है और लास्ट वीक में रिलैक्स्ड फील करता है। क्लियरली दूसरा स्टूडेंट हैबिट 3 फॉलो कर रहा है, इंपॉर्टेंट काम पहले और प्लानिंग के साथ। अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? 1. अपनी वीकली और डेली प्रायोरिटीज सेट करो। हमेशा इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट को स्केड्यूल करो। 2. डेली डिस्ट्रैक्शंस और अर्जेंसीज को कंट्रोल करो। अननेसेसरी कॉल्स, ईमेल्स और मीटिंग से बचो। 3. अपने गोल्स के हिसाब से अपने टास्क्स को रैंक करो। हर काम के इंपॉर्टेंस चेक करो। कोवे कहते हैं, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन वॉट यू वॉन्ट नाउ एंड वॉट यू वॉन्ट मोस्ट। यानी जो छोटी खुशी आज मिले, उसको कंट्रोल करके आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सकते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सक्सेसफुल लीडर्स। टॉप सीईओज और लीडर हैबिट 3 को फॉलो करते हैं। वो हर दिन अपने स्केड्यूल में टाइम डेडिकेट करते हैं इंपॉर्टेंट टास्क के लिए और डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करते हैं। इसलिए वो कंसिस्टेंटली हाई रिजल्ट्स अचीव करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज का सिस्टम सेट किया हुआ है। पावर ऑफ बुक रिफ्लेक्शन। सोचो दोस्तों, कितनी बार हम इंपॉर्टेंट काम को इग्नोर करके अर्जेंट और ट्रिवियल काम में उलझे रहते हैं। हैबिट 3 सिखाती है कि हम अपनी लाइफ के रियल प्रायोरिटीज पे फोकस करें और हर दिन कॉन्शियसली प्लान करें कि क्या इंपॉर्टेंट है। यही है हैबिट 3 का एसेंस। इंपॉर्टेंट काम को पहले करो, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो और अपनी लाइफ में बैलेंस और सक्सेस लाओ। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, एक्टिव लिसनिंग का पावर। कवि कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 2 स्टेप्स होते हैं। 1. पहले समझना, दूसरे के पर्सपेक्टिव, इमोशंस और फीलिंग्स को जेन्युइनली समझना, इंटरप्ट ना करना, अपनी अजम्पशंस को साइड में रखना। 2. फिर समझाना, जब आप पहले समझ जाते हो तब अपनी बात क्लियरली और लॉजिकली कम्युनिकेट होती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और ट्रस्ट बिल्ड होता है। स्टार एग्जाम्पल, पर्सनल रिलेशनशिप। सोचो 2 फ्रेंड्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पहला फ्रेंड सिर्फ बोलता है, मैं सही हूं, तू गलत है। दूसरा फ्रेंड हैबिट 5 फॉलो करता है, पहले दूसरे की बात ध्यान से सुनता है, फिर कामली अपनी बात रखता है। कौन रिलेशनशिप मेंटेन करेगा और सोल्यूशन फाइंड करेगा? क्लियरली दूसरा फ्रेंड। ब्रेन, अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? 1. कॉन्वर्सेशन में फुल्ली प्रेजेंट रहो, फोन या डिस्ट्रैक्शन हटा दो। 2. पैराफ्रेजिंग और फीडबैक का यूज करो, मुझे लगता है आप कह रहे हो। 3. अपनी बात तब रखो जब दूसरे को फील हो कि आपने जेन्युइनली उनको समझा है। कवि कहते हैं, When you show deep empathy towards others, their defensive energy goes down and positive energy replaces it. यानी जब आप दूसरे को जेन्युइनली समझते हो, टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं और कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। सोचो दोस्तों, कितनी बार हम सुनने के बजाय बस रिस्पॉन्ड करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं। हैबिट 5 सिखाती है कि सबसे पहले समझना, फिर समझाना एक लाइफ चेंजिंग स्किल है। यही है हैबिट 5 का एसेंस। सुनना ही असली कम्युनिकेशन का पावर है और इससे आप अपने रिलेशनशिप्स और करियर दोनों में इफेक्टिव बन सकते हो। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, एक्टिव लिसनिंग का पावर। कवि कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 2 स्टेप्स होते हैं। 1.
पहले समझना, दूसरे के पर्सपेक्टिव, इमोशंस और फीलिंग्स को जेन्युइनली समझना, इंटरप्ट ना करना, अपनी अजम्पशंस को साइड में रखना। 2. फिर समझाना, जब आप पहले समझ जाते हो तब अपनी बात क्लियरली और लॉजिकली कम्युनिकेट होती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और ट्रस्ट बिल्ड होता है। स्टार एग्जाम्पल, पर्सनल रिलेशनशिप। सोचो 2 फ्रेंड्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पहला फ्रेंड सिर्फ बोलता है मैं सही हूं तू गलत है। दूसरा फ्रेंड हैबिट 5 फॉलो करता है, पहले दूसरे की बात ध्यान से सुनता है, फिर कामली अपनी बात रखता है। कौन रिलेशनशिप मेंटेन करेगा और सोल्यूशन फाइंड करेगा? क्लियरली दूसरा फ्रेंड। ब्रेन अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? 1. कॉन्वर्सेशन में फुल्ली प्रेजेंट रहो, फोन या डिस्ट्रैक्शन हटा दो। 2. पैराफ्रेजिंग और फीडबैक का यूज करो, मुझे लगता है आप कह रहे हो। 3. अपनी बात तब रखो जब दूसरे को फील हो कि आपने जेन्युइनली उनको समझा है। कवि कहते हैं, When you show deep empathy towards others, their defensive energy goes down and positive energy replaces it. यानी जब आप दूसरे को जेन्युइनली समझते हो, टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं और कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। सोचो दोस्तों, कितनी बार हम सुनने के बजाय बस रिस्पॉन्ड करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं। हैबिट 5 सिखाती है कि सबसे पहले समझना फिर समझाना एक लाइफ चेंजिंग स्किल है। यही है हैबिट 5 का एसेंस। सुनना ही असली कम्युनिकेशन का पावर है और इससे आप अपने रिलेशनशिप्स और करियर दोनों में इफेक्टिव बन सकते हो। हैबिट 6 सिनर्जाइज, टीम वर्क का पावर। कवि कहते हैं कि डाइवर्सिटी और कोलैबोरेशन सक्सेस का सीक्रेट है। हर इंसान के पास यूनिक स्ट्रेंथ्स और पर्सपेक्टिव होती है। अगर हम सिर्फ अपनी तरह सोचते हैं तो लिमिटेड रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम सबके आइडियाज को रिस्पेक्ट और कंबाइन करते हैं तो क्रिएटिव सॉल्यूशंस और बेटर डिसीजंस निकलते हैं। स्टिंग एग्जाम्पल, वर्कप्लेस सिनेरियो। सोचो एक टीम प्रोजेक्ट में काम कर रही है। पहली अप्रोच, हर मेंबर सिर्फ अपने आइडिया पे काम करता है, रिजल्ट एवरेज। दूसरी अप्रोच, टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है, सब आइडियाज सुनते हैं, बेस्ट सॉल्यूशंस कंबाइन करते हैं, रिजल्ट एक्सेप्शनल और इनोवेटिव। यही है हैबिट 6 का मैजिक, 1 + 1 = 3 का फॉर्मूला। अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? 1. टीम वर्क को वैल्यू दो, हर मेंबर के स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करो। 2. कॉन्फ्लिक्ट्स को अपॉर्चुनिटी समझो, अलग पर्सपेक्टिव से बेटर सॉल्यूशंस मिलते हैं। 3. कोलैबोरेटिव माइंडसेट अडॉप्ट करो, ईगो और मैं ही सही हूं को साइड में रखो। कवि कहते हैं, सिनर्जी इज अबाउट वैल्यूइंग डिफरेंसेस, बिल्डिंग ऑन स्ट्रेंथ्स एंड कॉम्पनसेटिंग फॉर वीकनेसेस। यानी जब हम डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करते हैं और सबके स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करते हैं, तब रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, फेमस कोलैबोरेशंस। वर्ल्ड की टॉप इनोवेशंस टीम वर्क और सिनर्जी का रिजल्ट हैं। एप्पल का आईफोन टीम कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजाइन टीम के अलग आइडियाज कंबाइन हुए। स्पोर्ट्स में भी बेस्ट टीम्स वो होती हैं जहां प्लेयर्स अपने स्ट्रेंथ्स को सिनर्जाइज करते हैं। हैबिट 6 हमें सिखाती है कि अलोन हम अच्छा कर सकते हैं, बट टुगेदर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। आइडिया पावर ऑफ बुक रिफ्लेक्शन। सोचो दोस्तों, कितनी बार हम कंपटीशन और ईगो के वजह से कोलैबोरेशन मिस कर देते हैं। हैबिट 6 हमें सिखाती है कि डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करो, स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करो और मैक्सिमम आउटकम अचीव करो। यही है हैबिट 6 का एसेंस। सिनर्जी क्रिएट्स रिजल्ट्स दैट आर बिगर देन व्हाट एनी इंडिविजुअल कुड अचीव अलोन। हैबिट 7 शार्पन द सॉ, कंटिन्यूअस सेल्फ रिन्यूअल। कोवी कहते हैं कि इफेक्टिव लोग 4 एरियाज में अपने आप को रेगुलरली इंप्रूव करते हैं: फिजिकल, एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट, प्रॉपर रेस्ट; मेंटल, रीडिंग, लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट; इमोशनल, सोशल, रिलेशनशिप्स नर्चर करना, एम्पैथी डेवलप करना; स्पिरिचुअल, मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन, पर्पस के साथ कनेक्ट होना। ये हैबिट हमें सिखाती है कि रेगुलर सेल्फ केयर और लर्निंग से ही हम कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस और बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। स्टार एग्जाम्पल, डेली रूटीन। सोचो 2 प्रोफेशनल्स। पहला बस काम में बिजी है, अपनी हेल्थ और लर्निंग इग्नोर करता है, बर्नआउट और स्ट्रेस का शिकार। दूसरा अपनी फिजिकल हेल्थ, लर्निंग और रिलेशनशिप्स का ध्यान रखता है और बैलेंस्ड प्रोडक्टिव लाइफ जीता है। क्लियरली दूसरा लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी है। ब्रेन अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? 1. डेली एक्सरसाइज और हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करो। 2. रोज 30 मिनट्स रीडिंग या लर्निंग का टाइम दो। 3.
अपने रिलेशनशिप्स में टाइम इन्वेस्ट करो, एम्पैथी और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। 4. मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन से अपने पर्पस से कनेक्ट रहो। कोवी कहते हैं, वी मस्ट नेवर बिकम टू बिजी सोइंग टू टेक टाइम टू शार्पन द सॉ। यानी काम में इतना बिजी मत हो जाओ कि अपने आप को इंप्रूव करना भूल जाओ। रियल लाइफ एग्जाम्पल, हाई अचीवर्स, टॉप एथलीट्स, सीईओज और इनोवेटर्स हैबिट 7 फॉलो करते हैं। डेली एक्सरसाइज और स्किल इंप्रूवमेंट, माइंडसेट और इमोशनल बैलेंस, पर्पस और रिफ्लेक्शन। इसलिए वो कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हैं। पावर ऑफ बुक रिफ्लेक्शन। सोचो दोस्तों, कितनी बार हम अपनी लाइफ में सेल्फ इंप्रूवमेंट और बैलेंस इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ काम में बिजी लेते हैं। हैबिट 7 सिखाती है कि रेगुलर रिन्यूअल ही लाइफ में सस्टेनेबल सक्सेस और हैप्पीनेस का सीक्रेट है। यही है हैबिट 7 का एसेंस। शार्पन द सॉ। अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली इंप्रूव करते रहो और जिंदगी में बैलेंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करो। तो दोस्तों, ये थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का कंप्लीट ओवरव्यू। बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, थिंक विन विन, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, सिनर्जाइज, शार्पन द सॉ। ये हैबिट्स सिर्फ प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि एक फुलफिलिंग और बैलेंस लाइफ के लिए हैं। आप सुन रहे थे पावर ऑफ बुक पर स्टीवन पोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मैं हूं आपका दोस्त। अपने आप को ग्रो करते रहो, पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट करो और अपनी जिंदगी का बेस्ट वर्जन बनो।